जय श्री कृष्ण। दूसरा अध्याय प्रशंद्र आदि मनु के 5 पुत्रों के वंश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब सुधुम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब व्यवस्थ मनु के पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनुपुत्रों में से एक का नाम था प्रशंद्र। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा के में नियुक्त कर रखा था, अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस गया। उससे डरकर सोई हुई गायें उठ खड़ी हुई। वह गौशाला में इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह भयभीत अत्यंत होकर चिल्लाने लगी। इससे वह क्रंदन सुनकर प्रशंद्र गाय के पास दौड़ आया। एक तो रात का समय और दूसरा घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथों में तलवार उठाकर अनजान में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यही बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रुदमन प्रशंद्र ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि प्रशंद्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। प्रशंद्र ने अपने गुरुदेव का यह शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाली नैमिष्टिक ब्रह्मचार्य व्रत का धारण किया। वह समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी और सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वसुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई, वृत्तियां शांत हो गई, इंद्रियां वश में हो गई। वह कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ देववश प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट और अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्रातः समाधिस्थ रहता। कभी कभी जड़ अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया। वहां उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील प्रशंद्र अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वह अत्यंत निष्प्रह था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया था और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र करुष से कारुष नाम का क्षत्रिय उत्पन्न हुआ। वह बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी और उत्तरापथ के रक्षक थे। धृतराष्ट्र के धृष्ट नामक क्षत्रिय हुआ। अंत में वह शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नग का पुत्र हुआ सुमति और उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र अधोवान। अधोवान का नाम ही ओधवान भी था और उसने एक ओधवती नाम की कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिहंत के चित्रसेन, उससे ऋषज्ञ से मीडवान, मीडवान से कुर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वितिहोत्र और उससे सत्यव्रतश्रवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश्य नाम का पुत्र हुआ, जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वह ही कानिन एवं महर्षि जातुकर्ण्य के नाम से विख्यात हुए। परीक्षित, ब्राह्मणों का अग्निवेशन गोत्र ही से चलता है।
इस प्रकार नरीशंत का वंश का मैंने वर्णन किया है। अब दिष्ट का वंश सुनो। दिष्ट का पुत्र था नाभाग। उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलंदन और उसका व्रत प्रीति, वत्स प्रीति का प्राशु और प्राशु का पुत्र हुआ प्रमति, प्रमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष और उनके विविषी शांति हुआ। विशांति के पुत्र रंभ और रंभ का पुत्र खनिनेत्र, दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करधन्य से अभिषिक्त और महाराज अभिषिक्त के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनमें अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर और सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करने वाले हो गए थे और दक्षिणाओं में ब्राह्मण तृप्त हो गए। उसने परसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। मरुद का पुत्र का नाम था दम, दम से राजवर्धन, उससे शुद्रति से नर और नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुषा देवी ने उनको वर्ण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इडविडा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनीश्वर विश्वा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त्य से उस उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। महाराज तृणबिंदु ने अपनी धर्म पत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूमकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धुमाश, धुमाश से संजय और संजय से 2 पुत्र हुए, कृशाश्व और देवज। कृशाश्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त और उससे अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति, सुमति से जन्मेजय। यह सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विश्वावंशी राजा हुए। दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।